गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, कंसेप्ट पर आधारित चैप्टर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप जो है आंसर दे पाएंगे, अन्यथा कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे गणितज्ञ हो, अगर उसके पासे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वह आंसर नहीं दे पाएगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं पासे की बात करूं तो पासा क्या होता है। पासा एक प्रकार का चौकोर डिब्बा होता है। पासा एक प्रकार का चौकोर डिब्बा होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है। अगर एक भुजा मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है तो इसकी बाकी भुजा भी 6 सेंटीमीटर की ही होगी। ध्यान रखिएगा, एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर की है तो बाकी भुजा भी इसकी 6 सेंटीमीटर की होगी। इस पे क्या किया जाता है, पासे की कुल 6 सतह होती है और सभी सतहों पर अंक उभरे होते हैं। पासे की कुल 6 सतह होती है और 6 सतहों पर अंक उभरे होते हैं इस प्रकार से। जैसे ये 1 है, साइड में मान लीजिए 3 दिए हुए हैं, पीछे की तरफ मान लीजिए 6 है, साइड में आपके 2 है, इधर आपके 4 है और इधर साइड में 5 है। इस प्रकार के से पासा दिया हुआ होता है। बट एग्ज़ाम में जो आपका पासा आता है वह इस प्रकार का नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो पूरी 6 की 6 सतह दिखाई दे रही है। आप जो है आसानी से आंसर दे सकते हैं कि 1 के विपरीत 4 होगा सर, बट एग्ज़ाम में जो पासा आता है उसकी 3 सतह दिखाई देती है। इस प्रकार से वह आपको एग्ज़ाम में पासा देगा जिसकी 3 सतह आपको दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। पासा एक प्रकार का आपका घन होता है। जैसे मान लीजिए यह आपका पासा है। अब इसकी टोटल सतह कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने देखा पासे में सतह कितनी होती है, पासे में 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है भाई, 6 सतह होती है और सभी सतह जो है वो वर्गाकार होती है। तो आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को पासा कहते हैं। 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को पासा कहते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं पासे की खासियत की, तो एक नज़र से देखने पर पासे की अधिकतम 3 और कम से कम 1 सतह दिखाई देती है मेरे लालो। जैसे मान लीजिए कि ये पासा है, अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो मुझे 1 सतह दिखाई देगी। थोड़ा सा इसे यूँ करूँगा तो 1 2 और ये 3, 1 2 3 सतह दिखाई देती है। ध्यान से देखना, 1 2 और 3। एग्जाम में जो पासा आता है वह भी इसी प्रकार का आएगा। आपको 3 सतह दिखाई देगी पासे की। इस प्रकार से आपको 3 सतह दिखाई देगी पासे की, ऐसे 6 4 और 2। ये मैंने देखा कितनी सतह दिखाई दे रही है इस पासे की, मुझे 3 सतह दिखाई दे रही है। चलिए पासे के अगर प्रकार की बात करें कि पासा कितने प्रकार का होता है, तो देखिए इस दुनिया में जो है पासा 2 प्रकार का होता है। इस दुनिया में पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। दूसरा होता है आपका मानक पासा। दूसरा कौन सा होता है, मानक पासा होता है। एक होता है आपका साधारण पासा, दूसरा मानक पासा। साधारण पासा, मानक पासा। अगर साधारण पासे की बात करें तो दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ अंकों का अदल बदल होता है। इस पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार के पासे पाए जाते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। चलिए देखते हैं साधारण पासा क्या होता है। तो वह पासा जिसमें 3 पड़ोसी सतहों में से किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। ध्यान रखना भाई, कितना होता है, 7 होता है। वह पासा जिसमें 3 पड़ोसी सतहों में से किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। चलिए एक बार देखते हैं। यह आपको पासा दिया गया है। एक सतह पर मुझे
4 दिखाई दे रहे हैं, दूसरी सतह पर 3 दिखाई दे रहे हैं और तीसरी सतह पर 5 दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने देखा इस पासे में मुझे 3 सतह दिखाई दे रही है। ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 4 का पड़ोसी 5 और 3 है, 3 का पड़ोसी 4 और 5 है, 5 के पड़ोसी 4 और 3, कुल मिलाकर तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी 2 का योग मुझे 7 दिखता है, इन 3 में से किसी भी 2 का योग अगर मुझे 7 दिख गया तो वह कौन सा पासा होगा, वह हमारा साधारण पासा होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे 4 और 3 कितने होते हैं, तो 4 और 3 7 होते हैं, तो वह कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। अगर मैं यहाँ पर इस 3 की जगह मान लीजिए 2 कर दूँ तो भी कौन सा पासा होगा, तो भी 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, तो ये कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। अब बात करें मानक पासे की कि मानक पासा क्या होता है, तो वह पासा जिसमें किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। मानक पासा कहलाता है। ठीक इसका विपरीत आपका मानक पासा होता है, वह पासा जिसमें 3 में से किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा होता है। जैसे मान लीजिए 6, इधर 4, इधर मुझे 5 दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। तो इन 3 में से किसी भी अगर मैं 2 को जोड़ता हूँ तो उनका योग 7 नहीं होगा, इसीलिए ये कौन सा पासा है, ये हमारा मानक पासा है। 6 और 4 10 हो रहे हैं, 5 और 4 9 हो रहे हैं, 6 और 5 11 हो रहे हैं। हमने देखा किसी का भी योग जो है वो 7 नहीं हो रहा है, तो यह कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब वह प्रश्न आपसे ये नहीं पूछेगा कि दिया गया पासा साधारण है या मानक है, वह आपसे प्रश्न पूछेगा कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, या फिर 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो इनके नियम होते हैं कि साधारण पासे में विपरीत सतह कौन सी होती है, तो साधारण पासे में दिखाई नहीं देने वाली सतह हमेशा विपरीत होती है। ध्यान रखना, साधारण पासे में दिखाई नहीं देने वाली सतह हमेशा विपरीत होती है। जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वही विपरीत होगी। 5 के विपरीत कभी भी 4 और 2 नहीं होंगे क्योंकि हमें दिखाई दे रहे हैं, और 5 के विपरीत 5 भी नहीं होगा क्योंकि हमें 5 भी दिखाई दे रहा है। अगर मानक पासे की बात करूं तो मानक पासे में हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे में हमेशा 2 विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होता है। अगर इधर 4 है तो 4 के विपरीत मैं ऐसा क्या लूँ कि दोनों को जोड़ने से 7 हो जाए, तो 4 के विपरीत 3 आएगा, 6 के विपरीत 1 आएगा और 5 के विपरीत 2 आएगा। ये फिक्स है, इसके अंदर मानक फिक्स है, इसीलिए इसे मानक पासा कहा जाता है कि 1 2 3, 1 के विपरीत क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा, हमेशा 3 के विपरीत 4 आएगा। ध्यान रखना, मानक पासे में हमेशा फिक्स होता है। आप इसे उतार लीजिए। चल रहा ना चालू।
तो हमने देखा कि इस दुनिया में पासा दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका साधारण पासा, एक होता है आपका मानक पासा। अगर साधारण पासे में किसी भी दो अंकों का योग 7 हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि अगर मेरी आंखों को किसी भी दो अंकों का योग जोड़ अगर 7 दिखाई दे रहा है, तो वह कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। अन्यथा कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अगर बात करें टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट होता है आपका जब प्रश्न में एक पासा दिया गया हो। जब प्रश्न में एक पासा दिया गया हो, ध्यान रखना, या तो वह प्रश्न में आपको एक पासा देगा, या 2 पासे देगा, या फिर 3 या 4 पासे देगा। अगर एक पासा दिया गया हो तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर एक पासा दिया गया हो तो सर्वप्रथम दिए गए पासे की पहचान करनी है कि जो पासा दिया गया है एग्ज़ाम में वह साधारण पासा है या मानक पासा है। सबसे पहले पहचान करनी है साधारण पासा है या मानक पासा है। उसके पश्चात जो भी पासा होगा उसका नियम लगा देंगे। चलिए प्रश्न लेते हैं। पाँच के विपरीत प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछ रहा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। देखिए प्रश्न में पासा दिया गया है जिसमें हमें 3 पड़ोसी सतह दिखाई दे रही है, 6, 1, 5। अब हमें यह पहचान करनी है कि जो पासा दिया गया है वह कौन सा पासा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे 6 और 1 को अगर मैं जोड़ता हूं तो इन दोनों पड़ोसी सतहों का योग कितना है? 7 होता है। 6 + 1 = 7। तो यह कौन सा पासा है? यह साधारण पासा है। अब साधारण पासे में विपरीत सतह कैसे निकालेंगे? तो गुरुजी ने बताया था कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती है वही साधारण पासे में हमेशा विपरीत होगी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। क्या 6 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, तो 6 विपरीत नहीं होगा, क्योंकि 5 का पड़ोसी क्या है? 5 का पड़ोसी 6 है, तो पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है। यह पासे का सार्वभौमिक नियम है, गोल्डन रूल है पासे का कि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होगी। अब 1 की बात करूँ तो 1 भी 5 का पड़ोसी है, तो ये विपरीत हो नहीं सकता। 5 खुद अपने विपरीत होगा नहीं, तो मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पर मुझे 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा? 5 के विपरीत 4 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो सतह दिखाई नहीं देती है वही विपरीत होती है साधारण पासे में। अब साधारण पासे में देख लो 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या विपरीत होगा? 4 विपरीत होगा। चलिए आप नोट कर लीजिए, पासे का जो सार्वभौमिक नियम है या गोल्डन रूल है पासे का, पासे में पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होती और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती। इस नियम को या तो याद कर लेना या फिर रट लेना कि पासे में पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होगी और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं होती है, क्योंकि जो आपके पड़ोस में बैठा है वो ना तो आपके आगे हो सकता है और ना ही आपके पीछे हो सकता है। इसलिए पड़ोसी सतह कभी भी पासे में विपरीत नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं एक पासे का।
प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है आपका 4। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी वह एक पासा देगा तो हमें पहचान करनी है कि दिया गया पासा कौन सा है। अगर मैं इन 3 में से किसी भी 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ता हूँ तो किसी का भी टोटल 7 नहीं आ रहा है। 4 और 1 5 हो रहे हैं, 4 और 2 6 हो रहे हैं, 2 और 1 3 हो रहे हैं। इसका मतलब है दिया गया पासा कौन सा है भाई। दिया गया पासा जो है वो मानक पासा है। दिया गया पासा कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब मानक पासे का नियम मुझे पता है कि मानक पासे में हमेशा 2 विपरीत सतहों को अगर जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो बताइए 2 के विपरीत ऐसा क्या लूँ कि दोनों को जोड़ने से 7 आ जाएगा। मैंने बोला था मानक पासे में हमेशा फिक्स होता है कि 1 2 3, 1 के विपरीत हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 आता है, 3 के विपरीत हमेशा 4 आता है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल 7 होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। ये था आपका एक पासा। ये भी ध्यान रखिएगा कि साधारण और मानक हमें तब काम में लेने हैं जब प्रश्न में एक पासा दिया गया हो। अब बात करते हैं टाइप 2 की। जब प्रश्न में 2 पासे दिए गए हो, जब प्रश्न में टाइप 2, जब प्रश्न में 2 पासे दिए गए हो, 2 पासे दिए गए हो, ध्यान रखिएगा। जब प्रश्न में 2 पासे दिए गए हो तो हमें क्या करना है। 2 पासों के हमेशा 2 नियम होते हैं। 2 पासों के 2 नियम है। अगर 2 पासे दिए गए हैं और जब दोनों पासों में 2 अंक समान हो, जब दोनों पासों में 2 अंक समान हो, जब दोनों पासों में 2 अंक समान हो तो क्या करेंगे। तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत होते हैं। तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत होते हैं। आज आप देख रहे हो कि बोर्ड की थोड़ी साइज छोटी है। कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई थी कि छोटे बोर्ड पे आपका वीडियो बनाना पड़ा है। बट मेरे लालो, हमें तो ज्ञान चाहिए, हमें बोर्ड की साइज़ से मैटर नहीं है। बोर्ड की साइज़ छोटी हो चाहे बड़ी हो, मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों सार्थक होने चाहिए। ध्यान रखना, जब पासे में 2 अंक समान हो तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत होते हैं। चलिए प्रश्न लेते हैं 2 पासों का। आपको 2 पासे दिए गए हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ऑप्शन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। मैंने देखा जब 2 पासे दिए गए हो और दोनों पासों में 2 अंक समान हो, मैंने देखा कि 2 और 5, 2 और 5, मुझे 2 अंक इसमें भी दिख रहे हैं, 2 अंक इसमें भी समान दिख रहे हैं। तो जो बच जाएंगे वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। भाई ध्यान रखना, क्या होगा, जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 और 5 को इधर से काटा, 2 और 5 को इधर से काटा, क्या बच गया, 6 और 4 बच गया। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा भाई, 4 आएगा। अब अगर मान लीजिए वह एग्जामिनर थोड़ा होशियार हो या जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए हो उस दिन आपका दिन खराब हो, तो वह क्या करेगा, 2 के विपरीत पूछ लेगा या 5 के विपरीत पूछ लेगा, जो समान है उसी के विपरीत पूछ लेगा। तो ऐसा प्रश्न भी हम आगे जाके करेंगे। अभी पहले आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमने देखा कि जब 2 पासे दिए गए हो और दोनों पासों में 2 अंक समान हो तो जो बच जाते हैं वह अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए 2 पासों का दूसरा नियम देखते हैं। 2 पासों का दूसरा नियम देखते हैं।
कि जब दोनों पासों में एक अंक समान हो, ध्यान रखना ये भी पासे का गोल्डन रूल कहलाता है। या यूँ कह दीजिए कि मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ कि जब एक पासा आएगा तो क्या होगा, यह आंसर तो लाएगा ही लाएगा, आपका आंसर तो लेकर आएगा, साथ में पूरे पासे की व्याख्या करेगा कि किसके विपरीत कौन सा अंक आएगा। जब दोनों पासों में एक अंक समान हो तो हम समान अंक से घड़ी की दिशा में चलते हैं, ध्यान रखना पासे का ब्रह्मास्त्र है। आपके दोनों ब्रह्मास्त्र जो मैंने दिए हैं, दोनों गोल्डन रूल जो दिए हैं, वो पूरे चैप्टर में काम में आएंगे। मैं बताऊंगा आपको कौन सी जगह कौन सा हथियार चलाना है, बस अभी ये ध्यान रखिए। तो हम समान अंक से क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलेंगे। चलिए प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पर साधारण और मानक भूल जाना। प्रश्न आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलिए फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। 2 के विपरीत जो है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 6, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 1। चलिए देखते हैं। मैंने देखा कि इन दोनों पासों में मुझे एक अंक समान दिखाई दे रहा है और वो अंक आपका 2 है। दोनों पासों में एक अंक दिखाई दे रहा है और वो अंक कौन सा है, वह अंक हमारा 2 है। तो पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। अब पासा नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि समान अंक से घड़ी की दिशा में चलते हैं। समान अंक से 2 से में चला तो कितना आया, 5, 2 से में चला 5, 5 से में चला कितना आया, 6, 6 से चला कितना आया, वापस 2। चलिए पासा नंबर 2 की मैं बात करूं तो समान अंक 2, 2 से चला 3, 2 से में चला तो 3, 3 से में चला तो क्या आया, 4 आया। अब ध्यान रखना इसमें ये अंक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 6 के विपरीत हमेशा 4 होगा, 5 के विपरीत हमेशा 3 होगा। लेकिन इस बार क्या है, समस्या थोड़ी गंभीर है। शुरुआत में ही मैंने वो कंसेप्ट ले लिया जो आगे बताना था। अब समस्या आ रही कि 2 के विपरीत क्या आएगा, क्योंकि सर ने तो बताया है, खुद अपने विपरीत कैसे आएगा, 2 तो अपने विपरीत आने से रहा। तो बताइए क्या आएगा। तो हमेशा इस कंडीशन में 1 से लेकर, ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 6 तक की संख्या में जो भी अंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या में जो भी अंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, समान के विपरीत हमेशा वही अंक आता है। अब मैंने देखा मुझे यहाँ पर 1 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत 1 आएगा। 1 से लेकर 6 तक की संख्या में जो भी अंक यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, वही अंक हमेशा समान के विपरीत आता है। थोड़ा अच्छा वाला प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। अब आप इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए कि आपको दोनों पासों में एक अंक दिखाई दे रहा है समान, या 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने जब इनको ध्यान से देखा तो मुझे दोनों पासों में एक अंक समान दिखाई दे रहा है। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो वही तरीका, समान अंक लिख लीजिए। सबसे पहले समान अंक है 4,
4 से मैं चला पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। 4 से जब मैं चला तो मुझे क्या मिला 3। 4 से जब चला तो 3। 3 के बाद चला तो कितना आया 5। 5 के बाद वापस से 4। अब पासा नंबर 2 की मैं बात करूँ, समान अंक 4। 4 से जब मैं चला तो मुझे क्या दिखाई दिया 6। 6 से जब चला तो किस पे आया 2 पे आया। 2 से वापस किस पे आया 4 पे आया। तो बताइए अब वही तरीका, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अब देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत कितना आ रहा है 2 के विपरीत 5 आ रहा है। अगर अब ये आपसे वापस पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो वही तरीका है कि 1 से लेकर 6 तक की संख्या में जो भी अंक दिखाई नहीं दे रहा है वही 4 के विपरीत आएगा। मुझे यहाँ पर कहीं पर भी 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 के विपरीत आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपके 2 पासे थे। 2 पासों के 2 नियम है। अगर दोनों पासों में 2 अंक समान होंगे तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत होंगे। अगर दूसरे नियम की मैं बात करूँ तो 2 पासों में अगर 2 अंक समान है तो जो बच जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 1 अंक समान होगा तो घड़ी की दिशा में चलना है। ये 2 पासे के आपके दोनों नियम आपको याद रखने हैं। याद नहीं होते हैं तो इनको रट लेना। इसके अलावा तीसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर केवल आंसर लेके आना होता है। वहाँ आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि बेटा आप आंसर कैसे लेकर आए, वहाँ तो गोला भर के आना है। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि पासा जो है वो चौकोर आकृति होती है डिब्बे के समान, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है। प्रश्न में जो पासा आता है उसकी 3 सतह दिखाई देती है। उसके बाद हमने देखा कि पासा 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा, एक मानक पासा होता है। साधारण पासा वह पासा जिसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। जैसे 2, 5, 4, 5 और 2 कितने हो गए 7। यह कौन सा पासा है साधारण पासा। फिर देखा कि मानक पासा जिसमें किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। जोड़ लीजिए किसी भी 2 का योग 7 नहीं होगा तो यह कौन सा मानक पासा। इसके बाद फिर 2 पासे पढ़े थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जब वह प्रश्न में आपको 3 या 4 पासे देता है या फिर वह आपको ओपन डाइस देगा, तब आपको क्या करना है और कुछ एग्ज़ाम में आए हुए सवाल लिए जाएंगे। बाय। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हमें उतना ही पढ़ाने में ज़्यादा आनंद महसूस होगा।